देखो पिछले वीडियो में अपन कार्तीय निर्देशांक पद्धति पढ़ चुके हैं। मैंने बताया था उसमें एक्स वाई एक्स होते हैं, पूरा सब कुछ बताया था उसमें, है ना। इस तरीके से ऊर्ध्वाधर लाइन तो वाई एक्स होती है और क्षैतिज लाइन एक्स एक्स होती है, और किधर एक्स माइनस होता है, किधर एक्स पॉजिटिव होता है। ऊपर वाई प्लस, नीचे वाई माइनस, इधर दाईं तरफ एक्स पॉजिटिव और बाईं तरफ एक्स नेगेटिव होता है। और दूसरी बात, चतुर्थांश की बात अपन कर चुके हैं। चार चतुर्थांश होते हैं। कौन से में दोनों, इन दोनों इस वाले चतुर्थ, जैसे इस तरीके से अगर मैं बनाऊँ, अगर ये देखो, ये दोबारा बता रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ। ये वाई इधर ऊपर प्लस होता है, इधर वाई नीचे माइनस होता है, इधर एक्स प्लस और इधर एक्स माइनस होता है। ये पहला चतुर्थांश होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ होता है। ठीक है, चतुर्थांश बोलते हैं इनको। इसमें दोनों के ही मान पॉजिटिव होते हैं, एक्स और वाई के। इसमें देखो एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है, तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होता है इसमें दोनों ही नेगेटिव होते हैं। इधर चलोगे तब भी एक्स नेगेटिव, इधर चलोगे तो वाई भी नेगेटिव, तो इसमें दोनों नेगेटिव होते हैं। और इसमें इधर चलोगे तो एक्स पॉजिटिव और इधर चलोगे तो वाई नेगेटिव होता है, इस वाले चतुर्थांश में। ठीक है, ये सब बातें अपन उसमें कर चुके हैं। ये दोनों अक्ष जहाँ काटते हैं उसको मूल बिंदु बोलते हैं, और उस मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। ठीक है, ये पूरी बात अपन वहाँ कर चुके हैं। ये काम क्या आता है, ये किसी बिंदु की या किसी वस्तु की स्थिति बताने के लिए अपन इस निर्देशांक ज्यामिति का यूज़ करते हैं अपन। अब देखो, इससे रिलेटेड अपने बुक में सवाल है, वो सवाल करेंगे। और बिल्कुल एकदम देखा जाए तो मुझे तो पसंद नहीं है ये नई किताब, जो है बिल्कुल बकवास प्रश्नावली बनाई है। देखना, आप लोगों को खुद को पता लग जाएगा। इससे अच्छी जो पिछले वाली बुक थी 9th क्लास की, उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था इस पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, बहुत अच्छे से। पर अब जैसा है, जैसा पढ़ो, अब एनसीईआरटी में ये वैसे फ़ोटो ज़रूर मिल जाएंगे आपको देखने के लिए, फ़ोटो मिलेंगे इसमें बस। चलो, अब इसके सवाल जैसे दिए वैसे करते हैं। देखो, ये एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे दिया। अरे कुछ पॉइंट लगवा लेते हैं हमसे कि कहाँ कौन सा पॉइंट किस जगह आएगा। ये कौन से क्वेश्चन होते हैं, बच्चे क्या जाने कि लैंप कहाँ रखा है नहीं रखा है। चलो मैं बताता हूँ प्रश्नावली। ये 3 पॉइंट है। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन देखना। एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह से बताएंगे। मतलब ये हुआ कि आप और आपका फ्रेंड कहीं बाहर मिलते हो, और आपके घर पे जो है इस तरह की टेबल है एक, उस पे जो है लैंप रखा हुआ है यहाँ पे, है ना, वो उजाला करने का रहता है ना, वो इस तरीके से ऐसा लैंप रखा हुआ है एक। अब आपको बताना है कि ये किस जगह रखा है उस टेबल पे। तो ये तो कोई बात नहीं है कि उसको दिख ही जाएगा ना, वैसे ही फालतू का सवाल बनाने की क्या जरूरत है इसको। पर मैं बताता हूँ, देखो कैसे बताएंगे। जैसे मान लो इस वाली लाइन को, चौड़ाई को आप वाई अक्ष मान लो, और इस वाली चौड़ाई को, इस लंबाई को एक्स अक्ष मान लो। तो ये तिरछा नहीं है। देखो, ये टेबल को अपन देखते हैं ना ऐसे, तो तिरछा दिखता है, वो वैसा है, वरना लाइन सीधी रहती है एकदम। और ये वाला एक्स अक्ष हो गया, ये एक्स पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव और इधर वाई नेगेटिव। ये मूल बिंदु हो गया अपना एक कोना, कोई सा भी कोना ले सकते हो, इसका ही ठेका नहीं है अपने। अब इसकी स्थिति बतानी, तो आप कह दोगे कि इधर तो इतना चलना, तो नाप ले इधर दूरी जितनी भी आ रही हो। जैसे ये मान लो अपन कह दें कि भाई इधर 10 सेंटीमीटर दूरी आएगी इधर, ठीक है, और इधर ऊपर चलने के लिए इधर 5 सेंटीमीटर दूरी आएगी। अब आप किसी ने अगर यहाँ बनाया हो तो ज़्यादा ले लेना है दूरी, पर ऐसे ही बतानी है बस। उसको स्थिति बताने के लिए कैसे बताना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू बतानी पड़ेगी। तो हम कह देंगे कि एक्स इक्वल टू तो कितना चलना है 10 सेंटीमीटर और वाई इक्वल टू 5। अब 10 और 5 का ठेका नहीं है, आप यहाँ 6 लिख दो, यहाँ 12 लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस उसको बताना है कि हम कोई से भी एक कोने को मूल बिंदु मान लेंगे, और वहाँ से जितना इधर से 30 चलेंगे वो तो एक्स अक्ष की दूरी हो जाएगी, और जितना ऊर्ध्वाधर चलेंगे वो वाई अक्ष की दूरी हो जाएगी। बस इतना सा बताना है हमें। ठीक है, प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन है, बेकार क्वेश्चन है। जो आगे अच्छे क्वेश्चन आएंगे जब बात करेंगे। इससे सेकंड वाला क्वेश्चन इससे और बुरा है, उसको भी समझाता हूँ। देखो मैं इतनी बड़ी इसकी लैंग्वेज लिखी हुई है ना, देखो ये इधर पूरा, और उसके बाद में इधर भी उससे ज़्यादा इधर लिखा हुआ है। आप अपनी अपनी बुक में देखना सब लोग। ये इस तरीके से देखो, यहाँ से यहाँ तक यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। ये 2 क्वेश्चन पूछे हैं बेकार से, ठीक है। और ये स्ट्रीट चौराहे वगैरह। चलो मैं बताता हूँ, देखो मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, देखो, लेकिन क्या है कि अच्छी किताब से पढ़ लेते हैं ना अपन, तो फिर ये बेकार ही लगता है। देखो चलो यहाँ आते हैं हम। देखो, जो अच्छा स्टूडेंट है वो पुरानी 9th क्लास की बुक ढूंढना, किसी को मिले तो, और ये प्रश्नावली जरूर उसमें से सोल्व करना एक बार। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपन।
क्या लिखा हुआ है कि एक सड़क योजना है कोई सी भी, एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं, वो दो मुख्य सड़कें वही बात कर रहा है, वो अपने एक्स वाई की बात कर रहा है, ये वाई एक्स और ये एक्स अक्ष, ये वो दोनों मुख्य सड़कें यही है, ठीक है। ये वाई इधर सॉरी नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इधर एक्स पॉजिटिव और इधर एक्स नेगेटिव, इसकी बात कर रहा है, मुख्य सड़कें यही है वो, ठीक है। अब बोला है आगे, जो नगर के केंद्र पर मिलती है, नगर का केंद्र हो गया ये दोनों सड़कें कहाँ मिलती है, नगर के केंद्र पर, मूल बिंदु पर मिलती है बिल्कुल। और ये इसमें से पढ़ रहा हूँ देखो मैं, है ना, नगर के केंद्र पर मिलती है, ये सड़क, दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा, ये उत्तर दक्षिण वाली देखो, ये ऊपर उत्तर उत्तर होता है और ये नीचे दक्षिण होता है इस तरीके से, और इधर पूर्व होता है और इधर पश्चिम, ठीक है ना। तो उसने ये लिखा है कि उत्तर दक्षिण मतलब ये वाली दिशा और पूर्व पश्चिम मतलब ये वाली दिशा में है, इस दिशा में है, तो अपन ने वैसे बनाई दी। आगे, नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। बाकी जो और सड़कें हैं ना, वो या तो यूं होंगी इस तरीके से समकोण पर, समांतर है, इन दोनों के ही समांतर है, और तिरछी उड़ची नहीं है। कोई सड़क आप ऐसे नहीं बनाओगे इस तरीके से, इन दोनों के समांतर, या तो इस वाली लाइन के सीधे ऐसे बना दोगे इस तरीके से ऐसे, या ऐसे बनाओ, ठीक है। उसने उन्होंने कह दिया बस तिरछी लाइन नहीं बनानी है। 200 मीटर दूरी पर है, प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, हर दिशा में मतलब उत्तर दक्षिण में भी 5 है और पूर्व पश्चिम में भी 5 है। तो पहले बनाते हैं, देखो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो देखना, जैसे मान लो ये 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 सड़कें बना दी मैंने इधर, और प्रत्येक दिशा की बुलाए तो ऊपर से भी होगी, तो इधर से ही बना दो, 1 ये 2 3 4 और ये 5, इस तरीके से बना दी, ये 5 सड़कें, ठीक है ना। इनको इक्वल पर रहना तो, और क्या, इस तरीके से बन गई देखो, ठीक है। ये 5 इनके नाम भी लिख दो, ये 1 2 3 4 और 5, ऐसे इसका भी लिख दो, 1 2 3 4 और 5, इन सबके नाम लिख दिए, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, इस तरीके से बनाओ, तो ये बना दिया, आधा काम तो हो गया। अब आगे क्या बोला उसने, देखो अनेक चौराहे हो सकते हैं, ये सब चौराहे तो हैं, ये 2 लाइनें काट रही है, ये रास्ता उधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है, इधर भी उधर भी, सब चौराहे हो गए, इतने सारे चौराहे बन गए, देखो इसमें बहुत सारे, ये सब सड़कें तो बनाई है अपन ने, तो 2 सड़कें जहाँ भी कटेगी वो चौराहा बनेगा, ये चौराहा बन रहा है, ये चौराहा, ये चौराहा, ये चौराहा, इसकी बात करी उसने। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटते हुए अनेक चौराहे हो सकते हैं, ये क्रॉस स्ट्रीट का मतलब चौराहा होता है। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी, जिसमें एक उत्तर दक्षिण वाली रहेगी और दूसरी पूर्व पश्चिम वाली, कोई सी भी ले लो, ये ले लो, एक उत्तर दक्षिण वाली लाइन है और एक पूर्व पश्चिम वाली लाइन है, तो ये चौराहा बन गया। यहाँ भी देखो, एक उत्तर दक्षिण वाली लाइन है, एक पूर्व पश्चिम वाली लाइन है, इसकी बात कर रहा है। आगे, प्रत्येक स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये क्रॉसिंग एक क्रॉसिंग पर मिलती है, ठीक है। इसको हम 2 और 5 कहेंगे, कोई सा भी, ये 2 ले लो, इसका 2 लिया, उसका 5, तो एक पॉइंट तो ये यहाँ बन रहा है ना, 2,5, इस तरीके से 2 और 5 वाली लाइन पे मिल रहा है यहाँ पे। ऐसे ही ये 2 और ये 5 वाली लाइन यहाँ मिल रही है, इस तरीके से बोला है उसने, 2 और 5, 2,5। अब आगे क्या बोला है, इसी परंपरा से ये ज्ञात की कितनी स्ट्रीटों को 3 4 माना जा सकता है और कितनी को 4 3 माना जा सकता है। तो देखो कितनी स्ट्रीट को, तो देखो ये 3 और ये 4, एक तो यहाँ मिला है, और 4 3 मिलाना चाहें अगर अपन, तो देखना इसमें से ले लो, ये 4 और ये 3, ये यहाँ मिल जाएगा, ये इस वाली लाइन का तो 4 और इसका, तो अगर आप 3 4 लेना चाहते हो, ये 3 और ये 4, तो एक ही मिलेगी सिर्फ, और 3 4 कोई सी भी नहीं है। ऐसे ही 4 3 लेना चाहते हो तो ये भी एक ही मिलेगी और कोई सी नहीं है, बस यही बोला उसने, इतना सा काम है ऐसा बना के। और यहाँ देखो क्या बोला उसने कि कितनी स्ट्रीटों को, मतलब कितने चौराहों को 4 3 माना जा सकता है, तो एक ही आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा और कोई सा भी। और दूसरा, कितनी स्ट्रीटों को मतलब कितने चौराहे को 3 4 माना जा सकता है, तो 3 4 मानोगे तो फिर एक को ही मान सकते हो आप, इसके अलावा नहीं है, देखो और 3 4 बनेगा ही नहीं।
इस 3 के साथ और कहीं भी 4 नहीं आ सकता। देखो इस वाले पे इस 3 के साथ इस चौराहे पे 1 आया, इस पे 2 आया, इस पे 3 आया, तो 3 4 तो इस जगह आ सकता है अगर ये इसको ऐसे लेते तो। पर अपने ये 4 के साथ लिया है तो देखो 4 के साथ ये 1, ये तो मूल बिंदु वाली लाइन है, ये 3 और ये तो 4 4 हो जाएगा और ये 4 5 हो जाएगा। तो 4 3 मानना तो इसी को ही मान सकते हो बस, और किसी को नहीं मान सकते। तो बस इतना सा ये बना के बताना है ये चित्र, और ये अपना आंसर हो गया। बस क्या हम यूँ लिख देंगे कि 4 3, यहाँ चाहो तो यहाँ लिख दो 4 3 केवल एक चौराहा है, और ऐसे 3 4 केवल एक चौराहा है। बस इतना सा बताना है इसमें, ठीक है। अब कल थोड़ा और इसमें आगे पढ़ेंगे, देखो अपन, जिसमें थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें। हाँ ये प्रश्नावली थोड़ी ठीक है, दूसरी वाली प्रश्नावली थोड़ी ठीक है, इसको पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है।